Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम डील्स एल्डर रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। डील्स एल्डर रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ओबे होता है और ये हीट की मौजूदगी में रिएक्शन पॉसिबल होगा, लाइट की मौजूदगी में पॉसिबल नहीं होगा। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, डील्स एल्डर रिएक्शन से पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होते हैं वो कंसर्टेड मैकेनिज्म शो करते हैं। मींस उनमें बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होती है और फिर में उनमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, ना ही उनमें कोई आयोनिक स्पीशी इन्वॉल्व होती है। तो डील्स एल्डर रिएक्शन भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की एक जो टाइप है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, उसी कैटेगरी में आता है। जैसे कि देखें, हमारे पास है ये 1,3-ब्यूटाडाइन, दिस इज डाइईन, और इसको हम रिएक्शन करवा देते हैं इथीन के साथ, जिसको हम कहते हैं डाइईनोफाइल, यानी ये डाइईन लविंग है, ये डाइईन के साथ रिएक्शन करता है। जब हम इसको हीट करते हैं सिस्टम को, तो ये 4n+2 पाई सिस्टम है, यानी इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 पाई बॉन्ड हैं। जब हीट करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेकेज, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आके नया पाई बॉन्ड बना देता है, ये वाला पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना देता है, और यहाँ से ये इथीन यानी डाइईन और डाइईनोफाइल आपस में जुड़ जाते हैं वाया सिग्मा बॉन्ड। और इसी तरह इस साइड से भी ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। अब इसमें ट्रांजिशन स्टेट बना लेते हैं। जो बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन को हम डॉटर लाइन से शो करेंगे। यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, डॉटर लाइन, यहाँ एक नया पाई बॉन्ड बन गया, हमने डॉटर लाइन से शो कर दिया। यहाँ पर फिर एक पाई बॉन्ड जो था वो ब्रेक हुआ और उसने यहाँ पर नया सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ जाके सिग्मा बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और प्रोडक्ट हमारे पास फिर होगा साइक्लोहेक्सीन। यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पहुंच गए हैं और फिर ये दो नए सिग्मा बॉन्ड बने हैं जो कि डाइईन और डाइईनोफाइल को जोड़ रहे हैं। तो दिस इज साइक्लोहेक्सीन। अगर हम रिएक्टेंट्स में चेक करें तो हमारे पास 3 पाई बॉन्ड हैं, प्रोडक्ट में एक ही पाई बॉन्ड बच गया है, जबकि 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं और साथ रिंग भी बन गई है। दिस इज डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन है हीट की मौजूदगी में ही क्यों होता है, लाइट की मौजूदगी में क्यों नहीं होता। तो इसमें हम देख लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन सिस्टम। ये डाइईन है हमारे पास। हम डाइईन के भी ऑर्बिटल देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और फिर डाइईनोफाइल की भी, और फिर देखेंगे ये जो ओवरलैपिंग है ये सुपराफिशियल है या नहीं है। ये हीट की मौजूदगी में रिएक्शन हम करवाना चाह रहे हैं। देखिए, हमारे पास 4 कार्बन है, हर कार्बन का 2pz इन्वॉल्व होगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये दोनों कार्बन यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों कार्बन यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड आ गए हैं, कॉन्जुगेशन है। हर जो हमारे पास 2pz ऑर्बिटल है, सबके पास एक एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब है टोटल हमारे पास 4 ही ऑर्बिटल हैं 2pz और 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन 4 ऑर्बिटल से, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से जो हमारे पास फर्स्ट वाला होगा, ये हम 2 इसके पेयर बना लेते हैं। एक वो होगा जिसमें फेस एक साइड पे होंगे, एक जैसे फेस सेम साइड पे होंगे, और दूसरा जिसमें एक जैसे फेस ऑपोजिट साइड पे यानी सेम साइड पे नहीं होंगे।
अब हम पहले वाली कैटेगरी को एक दफा प्लस कर देते हैं दोनों को, यानी एज इट इज 2 दफा लिख देंगे। तो देखिए सारे फेज सेम साइड पे आ गए हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर हम माइनस कर देंगे, इसके फेज अगर नीचे हैं तो दूसरे वाले के जो फील्ड वाले फेज हैं ब्लैक ऊपर चले जाएंगे। इस वाले को भी एक दफा हम माइनस कर देंगे और एक दफा प्लस कर देंगे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जो पहला हमारे पास ऑर्बिटल है, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले लो एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपो प्रिंसिपल, और दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, तो वो इससे ऊपर वाले पाई ऑर्बिटल में, ये हमारे पास जो है वो उसमें चले जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जबकि नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं दोनों ये खाली रहेंगे। ये हमारे पास पाई 1 है, फिर पाई 2, ये पाई 3 स्टार है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, और ये पाई स्टार 4 है, ये भी एंटी बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इनमें कितने नोड्स होते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पहला लेक्चर था। अब देखें ये वाला जो हमारे पास है ये होमो है, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि ये वाला ल्यूमो है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड फॉर्मेशन में जो हमारे पास डाईन होती है उसका होमो इन्वॉल्व होता है, और डाईइनोफाइल का ल्यूमो इन्वॉल्व होता है। अब हम इथीन के भी ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये हमारे पास इथीन जिसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब है दोनों पे एक एक 2p ऑर्बिटल है और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूलर बनाने के लिए एक दफा एज इट इज ये दोनों के फेज सेम साइड पे, और दूसरी दफा दोनों के फेज ऑपोजिट साइड पे। अब इससे 2 हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी में आ जाएंगे, दोनों हाई एनर्जी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास होमो है और ये वाला हमारे पास ल्यूमो है। अब बॉन्ड बनना है होमो और ल्यूमो के दरमियान। होमो में 2 जो हमारे पास ब्यूटाडाइन है उसका ये वाला होमो था, ये जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था ये ब्यूटाडाइन का है। जबकि इसका ल्यूमो यूज करेंगे तो ये इसका ल्यूमो है, ये ब्यूटाडाइन है, उसका जो होमो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जबकि ये हमारे पास डाईइनोफाइल है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये उसका पाई स्टार है। तो ये हमारे पास होमो है, ये डाईइन का है, और ये ल्यूमो है डाईइनोफाइल का। दोनों के दरमियान हम ओवरलैपिंग चेक करते हैं। ओवरलैपिंग होनी होती है कॉर्नर वाले कार्बन के दरमियान, जहां से रिंग क्लोज होनी होती है, यानी पहला और चौथा कार्बन जो होगा डाईइन का पहला और चौथा कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि फिर ही रिंग बनेगी। अगर फर्स्ट और फोर्थ वाला जो है पार्टिसिपेट करे, तो हम फर्स्ट और फोर्थ वाले को देख लेते हैं। ये हमारे पास पहला और चौथा है, दोनों के फेज ऑपोजिट साइड पे हैं। जबकि जो ल्यूमो है इथीन का उसमें भी देखें दोनों फेज ऑपोजिट साइड पे हैं। इसका मतलब है दोनों में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अगर दोनों में ओवरलैपिंग पॉसिबल है तो बॉन्ड बन जाएगा, और ये डील्स एल्डर रिएक्शन यानी साइक्लो एडिशन जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो हीट की मौजूदगी में हो जाएगा। अगर हम इस रिएक्शन को लाइट की मौजूदगी में करवाने की कोशिश करें तो वही हमारे पास ब्यूटाडाइन, हर एक के पास एक एक 2pz, हर कार्बन के 2pz है, 2pz के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसमें हम 4 ही ऑर्बिटल बना लेंगे जिसमें 2 बॉन्डिंग होंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग होंगे। बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग में नोड ज्यादा होते हैं। आप जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले बॉन्डिंग में जाते हैं, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे विद ऑपोजिट स्पिन, फिर नेक्स्ट 2 बच जाएंगे, वो उससे हायर लेवल में चले जाएंगे। ये दोनों बॉन्डिंग हो गए। एंटी बॉन्डिंग जो है वो दोनों एम्प्टी रहेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास पाई 1 पाई 2 ये हमारे पास स्टार आ जाएंगे उनके, यानी एंटी बॉन्डिंग है, हाई एनर्जी है। अब हम इसको लाइट देते हैं। हम इसको जब लाइट देंगे तो ये जो होमो है इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ल्यूमो में चले जाएगा। तो लाइट की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होकर होमो से ल्यूमो में चले जाएगा। अब ये जो हमारे पास पहले ल्यूमो था, लाइट की मौजूदगी में अब ये होमो बन जाएगा, जो कि हमारे पास ये पाई स्टार है। पाई स्टार वाला पहले हमारे पास ल्यूमो था, ल्यूमो का मतलब एम्प्टी था। लाइट की मौजूदगी में चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और जो ल्यूमो होता है वो होमो बन जाता है। तो इसका मतलब है ये अब हमारे पास होमो है।
इसने पार्टिसिपेट करना है बॉन्डिंग में। इसमें देखें जो कॉर्नर वाले हैं उन दोनों के फेस सेम साइड पे हैं और जो सेंटर वाले हैं उन दोनों के फेस सेम साइड पे हैं, लेकिन हमें सिर्फ कॉर्नर वाले चाहिए क्योंकि बॉन्ड जो है पहले और चौथे कार्बन ने बनाना होता है। अब हम इथीन के ऑर्बिटल भी देख लेंगे क्योंकि इथीन का हमें चाहिए ल्यूमो फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसमें देखें ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दोनों हमने एक बॉन्डिंग बना लिया, एक एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग में आ जाएंगे। ये हमारे पास इसका ल्यूमो आ जाएगा। अब रिएक्शन होना है जो होमो है और जो होमोडाइन का है और ल्यूमोडाइनोफाइल का है। तो अगर हम उसका देख लें, ये वाला हमारे पास उसका होमो है जिसमें दोनों कॉर्नर वाले जो थे उनके फेस सेम थे, तो इसमें हम इथीन का ल्यूमो यूज करेंगे। ये हमारे पास होमो है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये डाइइन का है, और डाइनोफाइल का जो है ल्यूमो ये हमारे पास एम्प्टी है। तो बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बन जाएगा, एक तरफ होमो है और दूसरी तरफ ल्यूमो है। अब हमने सिर्फ पहले और चौथे कार्बन को देखना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में पहले और चौथे कार्बन को सिर्फ लेबल करते हैं। दोनों के फेस सेम थे पहले और चौथे के। ये हमारे पास डाइनोफाइल है और ये डाइन है। देखें ये तो फेस सेम साइड पे है, रिएक्शन हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर ओवरलैपिंग सुपरफिशियल नहीं है, तो इसका मतलब ये निकला कि ये होमो और ये ल्यूमो जो है ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकेंगे क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं वो एक जैसे फेस सामने नहीं है। जिसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास डील-ज़ेल्डर रिएक्शन है ये लाइट की मौजूदगी में पॉसिबल नहीं है, ये ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होगा। डील-ज़ेल्डर रिएक्शन में कौन से फैक्टर हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं? एक डाइइन है हमारे पास, दूसरा डाइनोफाइल है। तो रिएक्शन बेटर रिएक्शन के लिए कैसा होना चाहिए? डाइइन को, डाइइन का होमो इन्वॉल्व होगा और डाइनोफाइल का ल्यूमो इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब है जो रिएक्शन इनिशिएटर है वो हमारे पास डाइइन है। नंबर 2 पे जो डाइइन है वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। साफ ज़रा होमो ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, ल्यूमो ने इलेक्ट्रॉन लेने हैं। होमो के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ल्यूमो के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो होमो के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और ल्यूमो के पास जितनी ज्यादा कमी होगी, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। इसका मतलब है डाइइन पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हों तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन रिच बना देंगे। और जो डाइनोफाइल है उस पर अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे हों तो तब रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है। यानी डाइइन ने इलेक्ट्रॉन देने हैं तो उसको हमने इलेक्ट्रॉन रिच रखना है और डाइनोफाइल ने इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रखना है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो अगर डाइइन पर लगे हों तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है कुछ, जो लगे हों डाइनोफाइल पर तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इसका बेसिक थीम ये है कि डाइइन को अपने इलेक्ट्रॉन रिच रखना है और डाइनोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रखना है। नेक्स्ट है ये एक रिएक्शन हमारे पास, पहले हमने डाइनोफाइल इथीन यूज किया था, अब यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। तो इसका मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग है तो वो इस डाइनोफाइल को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। रिजल्ट क्या निकलेगा? रिएक्शन पहले से फास्ट हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ये पाई बांड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। डाइइन में जहां पर पाई बांड नहीं होता वहां पाई बांड लगा देते हैं और ये पाई बांड यहाँ ब्रेक हो गई, यहाँ पाई बांड बन गया, ये वाला यहाँ सिग्मा बना देगा और फिर ये वाला बांड यहाँ पर सिग्मा बना देगा। इस तरह हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी 6 मेंबर्ड और लास्ट में हमारे पास ये साइक्लोहेक्सीन रिंग है और ये सब्स्टिट्यूटेड है विद एल्डिहाइड ग्रुप। ये 3 पाई बॉन्ड है और प्रोडक्ट में हमारे पास पाई बॉन्ड एक कम हो गया है, N-2 2 पाई बॉन्ड कम हो गए और दोनों पाई बॉन्ड किस में चेंज हो गए हैं? सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो गया, प्लस रिंग भी बन गई है। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन की थर्मोडायनामिक्स देखें, ये हमारे पास डाइइन है और ये हमारे पास डाइनोफाइल है, दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ये देखें ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो गया और ये वाला पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। 3 पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक नया पाई बॉन्ड बन जाता है। 3 पाई बॉन्ड, ये तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, हमारे पास एक नया पाई बॉन्ड बनता है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। अगर हम चेक करें कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, यानी हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करें तो हम इसकी थर्मोडायनामिक्स देखते हैं। एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं? बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड। कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं? 3 पाई बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और बने कितने बॉन्ड हैं? 1 पाई बॉन्ड बना है और 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं।
पाई बॉन्ड की एनर्जी आप निकालें, 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड की ब्रेक करने के लिए यहाँ पर एनर्जी 276 किलो जूल पर मोल चाहिए। 2 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी 410 है और फिर पाई बॉन्ड की एनर्जी 276 है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -268 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब है प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट्स हैं वो लो एनर्जी पे हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं वो हाई एनर्जी पे हैं। यानी रिएक्टेंट्स रिएक्टिव है और प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल है। कितना स्टेबल है? -268 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हम एक्सो और एंडो इसमें प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि एक्सो और एंडो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। ये हमारे पास डाईन है और ये हमारे पास डाईनोफाइल है। यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, जहां पाई बॉन्ड नहीं है वहां पाई बॉन्ड लगा देंगे और 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो अगर NO2 ग्रुप जो सब्स्टिट्यूट है, अगर ये डबल बॉन्ड से अवे हो, अगर ये डबल बॉन्ड की तरफ ना हो तो इसको एक्सो कहते हैं, और अगर ये डबल बॉन्ड की तरफ हो तो इसको एंडो कहते हैं। अगर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये डबल बॉन्ड की तरफ हो तो ये एंडो, और डबल बॉन्ड से अवे हो तो एक्सो होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो एक्सो प्रोडक्ट है उसको इस तरह से शो करते हैं। ये हमारे पास ब्यूटाडाइन है और ये हमारे पास डाइनोफाइल है, यानी ये डाइन और ये डाइनोफाइल, पहला और चौथे वाला ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे यहाँ एक नया पाई बॉन्ड बन जाएगा दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान। तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है। देखें ये दूसरे और तीसरे के दरमियान ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला। यहाँ पर ये 2 नए पाई बॉन्ड बन गए, ये वाले नए बॉन्ड बन गए हैं, रिंग क्लोज हो गई, ये 6 मेंबर रिंग बन गई है। अब इस 6 मेंबर रिंग में ये जो NO2 ग्रुप है ये ये जो पाई बॉन्ड बना है, नए वाला पाई बॉन्ड बना है, इससे अवे है। अगर इससे अवे होगा, जैसे कि ये है, ये पाई बॉन्ड बन गया, अगर अवे होगा तो हम इसको कहेंगे ये एक्सो प्रोडक्ट है। लेकिन अगर ये पाई जो सब्स्टिट्यूएंट है ये डबल बॉन्ड की तरफ हो, जैसा कि देखें इसमें डाइन है और डाइनोफाइल है, दोनों में ओवरलैपिंग होगी, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। और ये अब जो NO2 ग्रुप है ये देखें ये इस तरफ को है, ये डबल बॉन्ड की तरफ है, ये नए पाई बॉन्ड की तरफ है। तो अगर ये नए पाई बॉन्ड की तरफ जो सब्स्टिट्यूट होगा वो नए वाले पाई बॉन्ड की तरफ होगा तो इसको हम कहेंगे दिस इज एंडो प्रोडक्ट। अब अगर हम एक्सो और एंडो का कंपैरिजन करवा लें तो जो हमारे पास एंडो प्रोडक्ट्स है इसमें जो ग्रुप होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो पाई बॉन्ड की तरफ होता है, जबकि एक्सो में पाई बॉन्ड से अवे जाता है। नंबर 2, इसकी एनर्जी हाई होती है। जो एंडो प्रोडक्ट होता है वो हाई एनर्जी होता है और जो एक्सो प्रोडक्ट होता है वो लो एनर्जी और मोर स्टेबल होता है। एंडो प्रोडक्ट हाई एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो पाई बॉन्ड की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाती हैं। इसी तरह ये फॉर्म्ड एट अ हायर रेट, ये जल्दी जल्दी बन जाता है। एंडो क्यों जल्दी बनता है? क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। एक्सो का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये यहाँ रेट आएगा, एक्सो का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई, इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। यानी ये जो एंडोथर्मिक, ये जो हमारे पास एंडो प्रोडक्ट है जिसमें डबल बॉन्ड टूवर्ड्स हमारे पास जो है पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड उसकी तरफ होगा, ये किनेटिकली स्टेबल होगा, जल्दी बन जाएगा, जबकि ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा। ये लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो सकता है क्योंकि रिएक्शन का रेट ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है। जबकि इसको करवाने के लिए, क्योंकि इसका रेट कम है, अगर इसका रेट कम है तो यहाँ पर हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है लो टेम्परेचर पे भी, तो ये किनेटिकली फेवर्ड है। क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे होता है, ये स्टेबल होता है, तो ये थर्मोडायनामिकली फेवर्ड है। अब हम देखते हैं कि ये एंडोथर्मिक जो है जो हाई एनर्जी क्यों है और ये जल्दी क्यों बन जाता है। वाई एंडो प्रोडक्ट हैज हाई एनर्जी। देखिए जो एंडो प्रोडक्ट होता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, खास तौर पर अगर सब्स्टिट्यूएंट का साइज बड़ा हो तो फिर उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखें जो NO2 ग्रुप है या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, अगर वो पाई बॉन्ड की तरफ होगा तो वो पाई बॉन्ड के करीब आ जाएगा। पाई बॉन्ड के करीब आने की वजह से उसकी ऑर्बिटल और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम और उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। खास तौर पर जितना ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा उतना ही पाई बॉन्ड के करीब आने के चांस ज्यादा हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ही ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। अब है कि जो एंडो प्रोडक्ट है ये जल्दी क्यों बनता है। एक्चुअली जो एंडो प्रोडक्ट है उसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है,
ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होने से मुराद होता है उसकी एनर्जी लो होती है, और उस ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबल होने से मुराद है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की लो हो जाती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। वजह क्या है, लो एनर्जी पाथ क्यों यहाँ पर अवेलेबल होता है? एक्चुअली जो हमारे पास ये वाला ग्रुप होता है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, उसके पाई जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, वो जो नया पाई बॉन्ड बनता है उसके ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर लेते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट में जब इंटरेक्शन डेवलप होगी तो ट्रांजिशन स्टेट पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, लो एनर्जी पे आ जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह ऑर्बिटल्स जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऑर्बिटल्स की इंटरेक्शन है पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स के साथ, जिसकी वजह से इंटरेक्शन बढ़ने से वो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो ज्यादा स्टेबल लो एनर्जी पे आ जाती है। उसके लिए एक नया लो एनर्जी वाला पाथ अवेलेबल होता है और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एंडोथर्मिक प्रोडक्ट जल्दी बनने की वजह उसकी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है, और एंडोथर्मल जो प्रोडक्ट है उसकी अगर एनर्जी ज्यादा होने की बात करें तो एनर्जी ज्यादा होने की बाद यहाँ पर स्टैटिक रिपल्शन का होना भी है। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डील-डेल्टा रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे, इसकी रेशियो सिलेक्टिविटी देखेंगे और बाकी पैरामीटर्स भी इसके स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।